ऑयल लेंगे और इसके अंदर 3 दरमियानी प्याज स्लाइस करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे। प्याज हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ये हम आधा किलो गोश्त के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। प्याज गोल्डन हो गई है। यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और एक ब्लेंडर में बाकी मसाले डालेंगे। अब हम ग्राइंडर के जग में डालेंगे 6-7 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही हम लेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और आधा कप दही। और फिर जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई की थी उसको डालकर इस मसाले को बारीक पीस लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब कुकर में जो ऑयल था उसे गर्म करेंगे और इसमें पिसा हुआ मसाला डालकर अच्छा सा भूनेंगे। साथ ही हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 चमची नमक, 1/4 चमची हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और 1 चमची पिसा हुआ धनिया। बस अब इन मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल अलग हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। ये देखें, देखने से पता चल रहा है कि मसाला अच्छा सा भुन चुका है। बस अब हम इसमें आधा किलो गोश्त डालेंगे। फिर गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि इसमें बिल्कुल हीक ना रहे। अगर मसाला नीचे से लगने लगे तो हल्का हल्का पानी का छींटा दे दें, मगर इसको कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। गोश्त में मसाला अच्छा सा रच बस जाएगा और इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। भूनने के बाद इसमें इतना पानी डालें जिसमें कि ये गोश्त गल जाए और पानी भी ज़्यादा ना हो। बस यहाँ पर हम कुकर में गला रहे हैं। अगर आप चाहें तो देगची में हल्की आंच पर भी इसको गला सकते हैं। गोश्त गल जाए तो हम आपको दिखाते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। अगर आप देखें तो इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है। बस बिल्कुल यही शक्ल होनी चाहिए गोश्त की। अगर आपको लगे कि गोश्त में पानी है तो फिर उसको पहले खुश्क कर लें। हमें ऐसा मसाला चाहिए। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। सालन हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और उससे पहले एक कोयला हम चूल्हे पर जलने के लिए रख देंगे। इसके बाद सालन पर हम 3/4 कप दही अच्छी तरह फैलाकर डालेंगे। दही डालने के बाद 2 छोटे साइज़ की प्याज़ें स्लाइस काट कर डालेंगे। प्याज़ों को जब काटें तो उनको अच्छी तरह धो लें, उससे उसके स्लाइस अलग अलग हो जाएंगे। गार्निशिंग की प्याज हमेशा छोटे साइज़ की अच्छी लगती है, इसलिए हम छोटी प्याज लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्च गार्निश कर दें। इतनी देर में हमारा कोयला भी अच्छा सा सुलग चुका होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्याज का एक बड़ा छिलका इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो रोटी का एक बड़ा टुकड़ा, स्लाइस का टुकड़ा या फिर एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बस हम सुलगता हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर ऑयल के चंद कतरे डालेंगे और जब धुआं निकलने लगेगा तो इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए। कोयले को दम दिए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी खुशबू अच्छी तरह सालन में आ चुकी है। तो अब हम ढक्कन हटाएंगे और कोयले को डिश पर से हटा देंगे। साथ ही प्याज का छिलका भी हटा देंगे। आप अपने ख़ास मेहमानों के लिए ये डिश ज़रूर बनाएं, आपको बहुत दाद मिलेगी। मुनफरिद जायके के साथ एक ख़ास डिश। टिप ऑफ द डे में हम आपको बताएंगे कि हम इसकी गार्निशिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह कि हम इसे सर्विंग डिश में ही कोयले का दम देंगे।